विद्युत परियोजना में हथियारी डंपिंग यार्ड पर निगम के अधिकारियों द्वारा रचा गया एक और षड्यंत्र का हम खुलासा करने जा रहे हैं। निगम ने हथियारी के इस डंपिंग जोन पर 40 लाख रुपए का जूट मैटिंग और प्लांटेशन वर्क दिखाया है, जबकि स्थानीय लोग यमुना स्वच्छता समिति के अध्यक्ष प्रवीण तोमर और पीटी ठेकेदार गुमान सिंह का कहना है कि निगम के अधिकारियों द्वारा डंपिंग यार्ड पर प्लांटेशन करने के लिए हम लोगों से संपर्क साधा गया। उसके बाद हम अपने निजी संसाधनों से हथियारी के इस डंपिंग यार्ड पर 2800 पौधों का रोपण किया। स्थानीय गुमान सिंह ने बताया कि इन पौधों को लगाने के लिए अधिकारियों ने मुझसे लेबर लगाने के लिए भी कहा और आश्वासन दिया कि इन मजदूरों की दिहाड़ी निगम द्वारा दी जाएगी। मगर 2021 में ये काम करवाने के बाद निगम के अधिकारी अपनी ही बात से मुकर गए और मेरे द्वारा मजदूरों की 310 दिहाड़ी मार गए। अब सवाल ये है कि निगम द्वारा इस डंपिंग जोन पर 40 लाख रुपए खर्च दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि निगम के अधिकारियों ने हमारे द्वारा इस डंपिंग यार्ड पर 2800 पौधे लगवाए हैं, जिसकी कि इन अधिकारियों द्वारा मजदूरी भी नहीं दी गई है। हमारे द्वारा इस खबर को पिछले 2 दिन से प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, मगर निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा इस खबर का संज्ञान लेने के बजाय और ये जांच करने के बजाय कि अगर 2800 पौधे स्थानीय लोगों द्वारा इस डंपिंग यार्ड पर लगाए गए तो फिर निगम ने 40 लाख रुपए कहाँ खर्च किए और इस जगह पर प्लांटेशन दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। इसकी तस्दीक करने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि जनता के सामने इसकी सच्चाई आनी जरूरी है। देखिए, ऐसा है, जब विभाग ने हमसे आग्रह किया था कि भाई यहाँ पे कुछ पौधे लगा दिए जाएं डंपिंग यार्ड में, स्थिति वहाँ पे थोड़ी ठीक नहीं थी, पिछली बरसात की बात है, पिछले साल, तो हमने ये गुमान सिंह जी से कहा था कि भाई यहाँ पे लोकल स्थानीय लोगों को रोज़गार देते हुए थोड़ा पौधे वौधे लगा दे। इसके लिए हमने अपने स्तर से जो है पौधों का अरेंजमेंट करा और कुछ जंगला से, कुछ ब्लॉक स्तर से, इस तरह से हमने काफ़ी 2800 के लगभग पौधों का इंतज़ाम करा। तो हमने इन लोगों से पौधे लगवाए और काफ़ी विकट स्थितियों में लगवाए और उन पौधों की देख रेख भी नहीं हुई। उन पौधों का सीधे कह सकते हैं एक हिसाब से विभाग की लापरवाही से उन पौधों का एक हिसाब से मर्डर जैसे कहते हैं वो हो गया। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि पौधों का मर्डर हुआ है और आपका आरोप ये भी है कि उसकी कोई देख रेख नहीं हुई, जबकि जो आरटीआई से कागज़ प्राप्त हुए हैं उसमें इन्होंने बाकायदा खाद का जिक्र भी किया है, पानी का जिक्र भी किया है। तो क्या ये सब कागजी खाना पूर्ति थी? जब इन लोगों की मजदूरी तक नहीं दी गई तो आगे की बातों से तो हम वैसे ही अनभिज्ञ हैं। हमें नहीं पता कि इन लोगों ने कागजों में क्या दर्शाया है, खाद दर्शाई है, पानी दर्शाई है। एक सबसे बेसिक बात है कि जब किसी मजदूर ने कितनी विकट परिस्थितियों में वहाँ पर पौधा लगाया है, उसकी मजदूरी भी नहीं दी गई तो खाद पानी तो दूर की बात है, उसकी सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। भेड़ बकरियाँ उसमें चलती रही। हमारे बार बार आग्रह करने के बाद भी इन लोगों ने उसका ना सुरक्षा का कोई कार्य किया, ना मजदूरों की मजदूरी की। हम अभी तक भी विभाग के चक्कर काट रहे हैं। तो अगर यहाँ पर कोई आपदा आ जाए, जैसे इसमें खाई कटी हुई है, तो ये तो सारा डंपिंग जोन नीचे डाकपत्थर बैराज में जाएगा और बैराज को जो है बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। बिल्कुल जाएगा। आप लोग देखिए, आप इसको देखिए, ये वाला डंपिंग यार्ड है और इसके बगल वाले डंपिंग यार्ड की तो स्थिति और भी दयनीय है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे स्पेस है तो टाइम लगता है नदी में थोड़ा आने में, लेकिन जिस तरह से खाइया कटिया लगातार जा रहा है यमुना नदी में, आप देख रहे हैं। और जो इसके पीछे वाला डंपिंग यार्ड है उसमें तो सीधे आप ऊपर से ट्रक डाल रहे हैं और सीधे नदी में पहुँच रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं फ़र्क डाक पत्थर भी पड़ रहा है, पत्नीकुंड बैराज तक पहुँच रहा है, सारा मलबा जो है। सर, जैसे आपने ये प्लांटेशन यहाँ लगाया था, तो आपने जब ये विभाग के हैंड ओवर किया तो विभाग वालों ने इसकी पौधों की काउंटिंग करी या? विभाग वालों ने जब पौधों की गणना के लिए एक टीम भेजी तो उसमें संदीप जगमोला जी जो थे उसके इंचार्ज बना के भेजे थे इन्होंने। तो जब जैसे हम शुभारंभ करते हैं तो उसमें हम विभाग के कुछ अधिकारियों को बुलाए थे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डायरेक्टर साहब को बुलाए थे, सुरेश चंद जी, और आपके एई साहब थे शशांक पांडे जी और संदीप जगमोला जी। तो हमने इनसे एक शुभारंभ के लिए एक एक पौधे लगवाए थे। इन्होंने वो ही पौधे गिनने से इनकार कर दिया।
संदीप जखमोला जी ने जो पौधा लगाया था उन्होंने कहा गिनते टाइम की ये पौधा तो लगाए थे, यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे खराब हो गया। यानी कि अपने ही लगाए हुए पौधों से स्वयं का मुकर गए। लगाया हुआ पौधों से मुकर गए, तो फिर आप समझ सकते हैं स्थिति कितनी दयनीय है, स्थिति कितनी विकट है कि ये लोग जो है किस स्तर तक जो है स्थानीय लोगों का शोषण कर रहे हैं। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है। हम लगातार कई चक्कर मारे, वहाँ पे विभाग के ऑफिस गए, लेकिन हमारे साथ कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। सर जैसे यहाँ ये परियोजना क्षेत्र है, तो जब भी कहीं परियोजना बनती है तो जो वहाँ पर आसपास के लोग होते हैं जो उस परियोजना से प्रभावित होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल की सुविधाएं की जाती है, स्कूल की सुविधाएं की जाती है। क्या आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं की इस प्रोजेक्ट में, इस परियोजना में? आप चेक कर लीजिए कहीं पे भी, ये पूरा क्षेत्र जो है बांध प्रभावित क्षेत्र है। बाड़वाला से ऊपर और लखवाड़ बैंड से नीचे ये व्यासी बांध से प्रभावित क्षेत्र है। कुछ न कुछ यहाँ पे व्यासी के दुष्प्रभाव इस इलाके में पड़े हैं। यहाँ पे ना तो कोई हॉस्पिटल, ना तो कोई स्कूल, ना तो कोई ऐसा सामाजिक कार्य जो है काउंट हो जाए कि समाज सेवा में या समाज के लिए, ऐसा कोई भी कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया। एक आध कार्य जो ये प्लांटेशन है, एक और कार्य था जैसे तालाब इन्होंने खुदवाए थे कुछ लोकल लोगों से, उसका भी इन लोगों ने इतने शोषण किया है कि उसमें भी ये लोग पेमेंट नहीं करते हैं। स्थानीय लोगों का पेमेंट ही नहीं करते हैं। बाहर की कंपनियां आती है, लोकल आदमियों से काम कराती है, एक दो लोकल ठेकेदार उनके साथ पेटी ठेकेदार बन जाते हैं। फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है विभाग से पेमेंट ले लेती है और यहाँ से चली जाती है, और किसी का कोई उसमें ना तो कोई हस्तक्षेप है ना वो है। और हमारे जो स्थानीय ठेकेदार हैं वो रोज़ रोज़ जो है विभाग के ऑफिस में जाते हैं, जी हमारा पेमेंट नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, और इस मामले में कोई भी विभागीय अधिकारी किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करता ही नहीं। 2021 में ये पौधे लगाए थे हमने। हमारा जब ये जखमुल्ला जी ने अपने सामने ये पौधे लगाए, और डेली ये देखने आता था कि हाँ ये पौधे लग रहे हैं डेली। और जब पेमेंट की बात आई तो मुकर गए। तो जिस दिन गिनती हुई उस दिन कह रहा कि मैं नहीं गिनता, ये तो है नहीं, ये पौधे भी है नहीं जो आपने खुद लगाए हुए थे, जो आपने आप लगाए खुद, उस पर भी मुकर गया। और हमारा गरीब आदमी का पैसा मार दिया। पैसा नहीं दे रहे, हमारे सारे गरीब आदमी हैं, जितनी भी लेबर थी वो मेरे घर पे बैठ रहे डेली कि पैसे ला पैसे ला। मैं कहाँ से दूंगी पैसे? ये विभाग वाले दे नहीं रहे, और बातों की ये बिना फजूल के काम में 40-40 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं। हमारा गरीब आदमी का पैसा दे नहीं रहे।